डायमंड हार्बर लोकसभा केंद्र के चुनाव में महज ही कुछ दिन शेष है। राजनीति के गलियारे में इस केंद्र को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस केंद्र से राज्य की मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी इस हॉट सीट से दूसरी बार चुनावी समर में खड़े हैं। लोकसभा चुनाव की चर्चा चाय की दुकान से लेकर हर मोहल्ले में जोरों पर है। बिरलापुर का ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ जूट मिल श्रमिकों की बदहाल स्थिति ही मुख्य मुद्दा उभर कर सामने आ रही है। सनमार्ग की इलेक्शन वॉच की टीम ने बजबज विधानसभा क्षेत्र के बिरलापुर जूट मिल के श्रमिकों से बातें की। सनमार्ग डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के बजबज विधानसभा क्षेत्र के एकदम ग्रामीण इलाका में, जहां पे हम लोग देख रहे हैं काशीपुर आलमपुर ग्राम पंचायत के बिरलापुर लाइन में। यहां पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे जूट मिल श्रमिक हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार के उम्मीदवार चाहते हैं, आइए इनसे हम लोग बातें करके जानेंगे। देखिए, उसका कार्यकाल में जो बोला था वो हम लोग का काम हाथ माने कोई मिला नहीं उसमें से ठीक से। फिर भी हम लोग का यहाँ जो सांसद है उसका एग्नेस्ट में जो है उसका कोई देखा नहीं, पता नहीं, उसका भी हम लोग समझ में आ नहीं उस अपोनेंट पार्टी कौन है। सिर्फ पॉलिटिकल एक तो नेम है, लेकिन वो कैंडिडेट को हम लोग देखा नहीं। उम्मीदवार सभी वोट पाए, सब ठीक ठाक वोट दे गए, सब ठीक ठाक है। ऐसे तो मोदी का यहाँ तो हम लोग का कुछ नहीं मिला है। मोदी का तो बोलता है तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिला। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार अभी है उसका काम का वर्णन करने लायक नहीं है, इतना सुंदर काम। इसलिए इस क्षेत्र में सब लोग उसी के सपोर्ट में है। या विपक्षी जो है उसको तो अभी तक हम लोग देखा ही नहीं, जो कौन है कहाँ है। देखिए, केंद्र वाला बात तो अब जनता निर्णय करेगा। हम लोग बंगाल में रहते हैं, यूपी बिहार का बात तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं, हैं? तो जनता का हाथ में है। जनता जो समझ में आएगा वो करेगा, और जो आएगा उसको हम लोगों को समर्थन करना है। हमारा जो अच्छा काम करे, अच्छा मिल चलने में अच्छा है, उसी में हम लोग चाहते हैं। हम लोग खाना पीना अच्छा मिलना चाहिए, काम धंधा अच्छा होना चाहिए, यही चाहते हैं। पहला नंबर देश के लिए जो सुरक्षा करता है वैसा ही आदमी चाहिए। हमारा मिल इंडस्ट्री है, बढ़िया से चले, वैसा ही संसद चाहिए। लेकिन देश के सुरक्षा के लिए अभी फिलहाल मोदी ही एक नंबर में है। किस प्रकार हम लोग जो मैंने सुविधा देगा उसी को न देंगे हम लोग वोट। अभी तो सरकार उन्हीं का है। वो यहाँ तो मैंने पब्लिक तो खुश नहीं है। हम लोग तो जहाँ मैंने आशा करते हैं कि मैंने मोदी जी की सरकार बने। जो अच्छा काम करेगी उसको हम लोग देखना चाहते हैं। हम संतुष्ट हैं। जो देश के लिए अच्छा काम करता है, जो समाज के लिए सोचता है, हम लोग उसको चाहते हैं। देश में अच्छा काम करने वाला भी मोदी सरकार है, तो इसलिए मोदी जी के समर्थक जितने हैं हम लोग उन्हीं को चाहते हैं। देश के अंदर, क्षेत्र के अंदर हम लोग आतंक को नहीं चाहते हैं। जो आज 5 साल में जो आतंक हुआ इस डायमंड हार्बर क्षेत्र में, इसलिए सभी लोग आतंक हैं। और आतंक से जो घर से मतलब कि निकल नहीं पा रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं। कारण कि आज जो परिस्थिति चल रहा है, घर घर में संतरासवादी लोग पिस्तौल लेकर के घर घर में थ्रेटनिंग देते हैं कि अगर वोट देना है तो तृणमूल को दो, और नहीं तो यहाँ से बिहारी लोग अपना अपना आईडी कार्ड दे दो और घर का गाड़ी का भाड़ा ले लो और गांव चले जाओ। यहाँ पर के तो हम लोग का टीएमसी का नेता जो हैं अभिषेक बनर्जी, वो तो कोई काम अच्छा नहीं किया अभी तक। हम लोग देखना चाहते हैं कि जो पार्टी को अच्छा काम करेंगे, अच्छा जो भी दल आए अच्छा काम करे, हम लोग ये चाहते हैं। हम लोग ऐसे उम्मीदवार चाहते हैं जो हम लोग की तरफ देख के हम लोग की परेशानी समझे, हम लोग की फीलिंग समझे। और कितने भी नेता है, कितने ही प्रधान है, वो सब अपने अपने फेर में रहता है। हम लोग की तरफ कोई नहीं देखता। जैसे हम लोग के जूट मिल है, इसकी तरफ कोई देखे 2 रुपये डीए बढ़ाते हैं। चाय का भी दाम दिए हैं, 2 रुपया से क्या होता है? कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ कोई नहीं आता हम लोग के पास, बस कोई नहीं आता। जितने भी नेता हैं अपने अपने फेर में हैं बस। हाँ, मोदी आए भी थे क्या तो कलकत्ता में, तो बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई कुछ नहीं कर रहा है। बस हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के चटकल के भविष्य के बारे में कोई देखे। हाँ, यहाँ 2 रुपये डीए बढ़ा रहे हैं। मार्केट में निकलिए, बजट देखिए कितना क्या है। हम लोग के बच्चा के पढ़ाई में नहीं, हम लोग अपने गार्जियन को नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग अपने बाल बच्चा संसार नहीं देख पा रहे हैं। जूट मिल के कमाई से कुछ नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। सभी कोई वोट का टाइम में आता है, फिर उसका बाद कोई किसी को देखने नहीं आता है। हम लोग ना पंचायत में पढ़ते हैं, ना कुछ इसमें पढ़ते हैं, और ना यहाँ पर हम लोग का कोई सुख सुविधा है।
तो क्या हम लोग किसको माने? हम लोग तो मोदी सरकार चाहिए, चाहते हैं जो हमारे जो मोदी है हम लोग को यहाँ पर देखे, मैंने गरीब दुखी जो है उसके बारे में चाहिए। मोदी चाहिए, मोदी बोलो। जो हम लोग का यहाँ नहीं किए हैं, मैंने नहीं है, लेकिन जो किए हैं ममता दीदी किए हैं, लेकिन मोदी जी तो अभी यहाँ पर तो कोई हम लोग का साधन नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि मोदी जी केंद्र में रहे तो अच्छा है। देखिए, उम्मीदवार तो हम लोग का हाथ में है नहीं। सबसे पहला बात, जो पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही है वो अपना मनोनीत उम्मीदवार चुनती है, हमें उनमें से किसी को चुनना पड़ता है। हमारा अपना तो व्यक्तिगत कोई प्रार्थी हो नहीं सकता, और ना ही सबके बस में ऐसा होता है कि वो खुद खड़ा हो जाए। तो जो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है उसमें अभिषेक बनर्जी अभी तक तो ठीक ही है। उन्होंने जो भी काम किया है वो दूसरे इलाकों में किया है, क्योंकि हमारा जो बिरला जूट मिल इंडस्ट्रियल इलाका है ये ना तो पंचायत में आता है ना ही म्यूनसिपैलिटी में आता है। हमें सिर्फ 2 ही वोट देने का अधिकार है, एक लोकसभा एक विधानसभा। पंचायत वोट हम लोग का एरिया में नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर मोदी जी का तो कोई प्रतिनिधि है नहीं, सबसे बड़ी बात है। तो उनका काम हमारे यहाँ तक अभी तक पहुँचा नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि केंद्र सरकार के यहाँ पर लागू हुए नहीं हैं। हम लोग पंचायत में नहीं है, जिसके वजह से हम लोग सबुज स्वास्थ्य साथी जो कि हेल्थ प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, वो हम लोग को मिलता नहीं है। और क्योंकि दीदी ने रोक दिया है तो आयुष्मान भारत भी हम लोग को नहीं मिलता है। मतलब हम लोग दोनों तरफ से गए। डायमंड हार्बर लोकसभा केंद्र के बजबज विधानसभा क्षेत्र के एकदम ग्रामीण इलाकों में आकर के हमने यहाँ के विभिन्न लोगों से बातचीत की। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो जूट मिल है, जूट मिल ही एकमात्र चल रहे हैं। यहाँ पर आकर के एक जूट मिल के लोगों से हम लोगों ने बातें की। बात करके जो मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं कि यहाँ के जो जूट मिल के वर्कर हैं उनके बारे में ना केंद्र सरकार सोच रही है ना राज्य सरकार सोच रही है। जो लोकसभा चुनाव होंगे इसमें वो ऐसे उम्मीदवार चाहते हैं ताकि जो उनके बारे में सोचे उनके लिए कुछ कर दिखाएं। अब देखना यह है कि आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पर 19 मई को वोट होने वाले हैं, तो मतदान के समय यहाँ के लोगों का जो रुख है वो किस तरफ होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन रवि शर्मा के साथ मैं राम बालक, बिरलापुर, सनमार्ग।